हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। और आज हम देखेंगे 0 डिग्रीज और 90 डिग्रीज की वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्री में कैसे प्रूफ की जाती हैं। तो देखते हैं। इसके लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल लेट कर लिया है। अगर मैं इस एंगल को थीटा कहूँ तो एंगल के जस्ट अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, नीचे वाली साइड बेस है, और जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड होती है उसे कहते हैं हाइपोटेनस। तो अब मैं निकालना चाह रहा हूँ साइन 0 डिग्री की वैल्यू। अब ये एंगल, ये वाले जो हाइपोटेनस है, अगर ये धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकाता चला जाऊं तो ये थीटा एंगल कम होना शुरू हो जाएगा, और कम होते होते जब ये लाइन पूरी बेस के ऊपर आ जाएगी उस केस में ये थीटा एंगल धीरे धीरे 0 की तरफ आके 0 बन जाएगा। तो उस केस में हाइपोटेनस कन्वर्ट हो जाएगा बेस में। दैट मीन्स कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू आ जाएगा बेस के, और साथ में उस केस में ही परपेंडिकुलर धीरे धीरे कम होते होते छोटा होते जब यहाँ पर ये लाइन आ जाएगी तो परपेंडिकुलर भी 0 बन जाएगा। उस केस में परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपका 0। तो अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री की बात करता हूँ तो ये केस बनेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर साइन 0 डिग्री की बात करूँ तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू तो 0 है और हाइपोटेनस आप कुछ भी रखो, चाहे h रखो चाहे b रखो, आना तो 0 ही है। इस वजह से साइन 0 0 होता है। देखते हैं कॉस 0 की वैल्यू। तो कॉस 0 होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बड़ी ध्यान से देखिए, बेस इस केस में क्या है, बेस तो बेस ही है, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, बेस के ही इक्वल है, और बेस से बेस कैंसिल। तो cos 0 इज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया 1। देखते हैं tan 0। tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपका 0 है, और बेस तो बेस ही है। अब 0 से किसी भी चीज को डिवाइड दोगे 0 ही है, 0 को किसी से भी डिवाइड देंगे 0 ही। तो इस वजह से tan 0 हमें 0 डिग्री मिलता है। आइए देखते हैं आगे 90 डिग्री की वैल्यूज कैसे निकाली जाएंगी। ये सारी 0 डिग्री की वैल्यू है। अब 90 की वैल्यूज को और प्रूफ करते हैं। देखते हैं आगे। देखिएगा, जब ये लाइन, ये पॉइंट धीरे धीरे ऐसे करके इस तरफ परपेंडिकुलर की तरफ ये आएगी लाइन, तो उस केस में b कम होते होते ये एंगल बढ़ेगा। उस केस में जब आप यहाँ से चलना शुरू करोगे, यहाँ हो गए और यहाँ पर एंगल बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ पर और बढ़ गया, यहाँ पर और बढ़ गया, यहाँ पर और बढ़ गया, और जब आप बिल्कुल यहाँ पर आ चुके होगे, यहाँ से यहाँ तक आ चुके होगे, तो आपका एंगल 90 डिग्री बन चुका होगा। दैट मीन्स कि जब आप 90 डिग्री पे आकर खड़े हो जाओगे तो आपको ये हाइपोटेनस कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये लाइन इसके जस्ट ऊपर आ जाएगी तो हाइपोटेनस कन्वर्ट हो जाएगा परपेंडिकुलर में, और बेस आपका धीरे धीरे कम होते 0 बन जाएगा। दैट मीन्स कि जब आप थीटा इज इक्वल टू 90 की बात करते हो उस केस में आपका होते जब आप ऐसे करके आ रहे हो तो बेस आपका कम होता जा रहा है, और यहाँ पर आते हुए बेस आपका 0 बन गया उस केस में। अब देखते हैं जरा साइन 90 डिग्री की वैल्यू। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर तो है ही परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस की वैल्यू आपने निकाली है परपेंडिकुलर। उस केस में परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कैंसिल 1 आ गया। तो साइन 90 इसी वजह से 1 होता है। देखते हैं कॉस 90 की वैल्यू। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस मेरा क्या है 0। जब आप 0 रखोगे तो ये तो 0 से किसी भी चीज को डिवाइड करो, आना है 0 ही। तो cos 90 इसी वजह से होता है 0। अब मैं tan 90 की बात करूं, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और आपका परपेंडिकुलर तो है ही परपेंडिकुलर, और बेस कितना है 0। तो सम वैल्यूज अपॉन 0 इज इक्वल टू होता है इन्फिनिट। तो ये इनफाइनाइट, इस केस में आपको tan 90 हमेशा इनफाइनाइट मिलता है।
तो ये थे आपके 0 डिग्री की सारी और 90 डिग्री की सारी वैल्यूज़। तो आप इन्हें ध्यान से देखिए, सीखिए इनसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।